सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया है? तो सही उत्तर होगा इसका कर्नाटक। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा, कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? सब आंसर कर दोगे, क्रिकेट से है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 इस बार ये इसका 32वां संस्करण था। 21 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था और अभी 18 जनवरी 2025 को इसका फाइनल हो चुका है। फाइनल कहां पे खेला गया? कोटाम्बी स्टेडियम, जो वडोदरा गुजरात में है। किसने जीत लिया? कर्नाटक ने जीत लिया। 5वीं बार कर्नाटक ने ये खिताब जीता है। इसने इस बार की विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया। किसे हरा करके? विदर्भ को हराया। और इस तरह से आप देखोगे, अगर विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे सफल टीम अभी तक कौन सी बन चुकी है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ने 5-5 बार खिताब जीते हैं। तो यहाँ पे कर्नाटक टीम के कप्तान हैं मयंक अग्रवाल और विदर्भ टीम के करुण नायर। प्लेयर ऑफ द मैच रहे रविचंद्रन स्मरण, कर्नाटक के हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज करण नायर रहे, जो कि विदर्भ टीम के हैं। और नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पे रखा गया है। बीसीसीआई इसका आयोजन करता है, लेकिन शुरुआत में इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। फिर 2007-8 के एडिशन में इसका नाम बदलकर विजय हजारे ट्रॉफी कर दिया गया। तो ये विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीजें बताई है, एग्जाम ओरिएंटेड। अब फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इसरो का तीसरा लॉन्च पैड ये कहां पर स्थापित होगा? तो आंसर होगा श्रीहरिकोटा में। आपको ये तो याद होगा कि इसरो जो भी रॉकेट लॉन्च करता है, कहां से करता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, वहीं से लॉन्च करता है। और यहां पर इसके पास 2 लॉन्च पैड हैं जहां से ये रॉकेट लॉन्च करता है। लॉन्च पैड से क्या होता है? रॉकेट लॉन्च होते हैं। और अब जो तीसरा बनेगा, जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, तीसरा भी यहीं पर बनेगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ही। और इसके इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितना बजट पास किया गया? 3984.86 करोड़ रुपीस, और कहा अगले 4 सालों में ये बन जाएगा। अच्छा देखो, इसरो के पास एक तो ये स्पेस स्टेशन हो गया श्रीहरिकोटा में, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वो 1971 में स्थापित हुआ था ये। और भी पिछले साल ही हम लोगों ने पढ़ा था करंट अफेयर्स की क्लास में कि इसरो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट ये तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुलसेकर-पट्टिनम में स्थापित करेगा। पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो भी ध्यान में रखना। और वैसे इसरो का लक्ष्य क्या है? अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का अंतरिक्ष में 2035, और इंसानों को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य हमारा 2040। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इसको एग्जाम में पूछा जाएगा ये प्रश्न। सही उत्तर इसका हो जाएगा अभी 16 जनवरी को। देखो आपको पता है, लोकपाल जो है वो केंद्र में होता है और राज्य में होते हैं लोकायुक्त। और काम क्या होता है दोनों का? भ्रष्टाचार को रोकना। और आपको पता है 2013 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है, और ये अधिनियम 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। इसीलिए तो 16 जनवरी को हम ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। बस अंतर ये है, पहली बार मना रहे हैं। 16 जनवरी को क्यों मना रहे हैं ये हमने देख लिया, और पहली बार मना रहे हैं इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में लोकपाल का अर्थ होता है जनता का रक्षक। और ये जो लोकपाल शब्द है ना, ये लोकपाल शब्द किसने दिया था? लोकपाल शब्द किसने गढ़ा था? तो 1963 में LM सिंघवी ने, लक्ष्मीमल सिंघवी ने। ये नाम भी याद रखना। और अगर बात करें पूरी दुनिया में इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी, तो पहली बार 1809 में स्वीडन में इसका गठन हुआ था ओम्बड्समैन के रूप में, जिसे हम लोकपाल कहते हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है, 8 सदस्य होते हैं। और अभी वर्तमान में अगर मैं पूछूं कि लोकपाल के अध्यक्ष अभी पिछले साल ही बने थे, और कल के करंट अफेयर्स की क्लास में भी हमने पढ़ा था, कौन है अभी वर्तमान में हमारे लोकपाल अध्यक्ष? तो अजय माणिकराव खानविलकर हैं, दूसरे नंबर के अध्यक्ष हैं। पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। और इनका कार्यकाल पूछूं तो कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बनता है कि लोकायुक्त को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फिर उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। और अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये तो कल ही हमने पढ़ा है कि बीसीसीआई ने अभी किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया था, तो आंसर आना चाहिए आपको। आंसर होगा अरुण मिश्रा।
तो प्रश्न क्या है हमारा, पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी आंसर करना। अच्छा, 16 जनवरी को एक इनिशिएटिव, एक पहल भी शुरू हुई थी जिसे आप जानते हो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के रूप में, 16 जनवरी 2016 को ही, तो वो भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित इंजन किसने विकसित किया है? तो सही उत्तर होगा भारत ने। तो अभी हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। ये इंजन भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, मतलब पूरी तरह से हमने ही बनाया, स्वदेशी तकनीक लगी है। और इंजन की जो शक्ति है वो 1200 हॉर्स पावर की है, जो कि दूसरे देशों का जो इंजन है, इस तरह का जो इंजन है हाइड्रोजन इंजन, उससे कहीं ज्यादा है। दूसरे देशों में 500-600 हॉर्स पावर के इंजन बने हुए हैं, हमने बनाया 1200 हॉर्स पावर का इंजन। और इसका जो पहला ट्रायल है ये जल्दी होने वाला है, हरियाणा के जींद पानीपत मार्ग पर इसका पहला ट्रायल होगा। और आप देखोगे अगर पूरी दुनिया में तो जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन जैसे केवल 4 ही देशों के पास अभी तक हाइड्रोजन चलित ट्रेनें हैं जिनकी क्षमता 500 से 600 हॉर्स पावर की है, और हमारे पास होगा 1200 हॉर्स पावर का ये शक्तिशाली इंजन। और अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली हाइड्रोजन जो संचालित ट्रेन है इसका निर्माण कहाँ हुआ, तो तमिलनाडु में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहां पर। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। फिर अगले में पूछ रहे, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 25। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक 25 है, जबकि फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में, हिंदी में बोलोगे तो भविष्य की कार्य श्रेणी में, भारत को दूसरा स्थान मिला है। अच्छा, ये इंडेक्स बताता क्या है कि किसी देश की डिजिटल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फ्यूचर फोकस्ड कैपेबिलिटीज में नौकरियों के लिए तैयार रहने की क्षमता, इसको ये इंडेक्स प्रदर्शित करता है। मतलब कौन सा देश डिजिटली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नौकरियां लेकर के आएगा, कौन इसके लिए तैयार है, तो उस तरह का ये इंडेक्स है। पहले स्थान पे अमेरिका को रखा, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे जर्मनी है, भारत इसमें 25वें स्थान पर है 76.6 के स्कोर के साथ। और भारत को इस इंडेक्स में प्रतियोगी सूची में रखा गया है और ये इस रिपोर्ट का पहला एडिशन है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाती है। इस रिपोर्ट में 190 देशों को रैंक किया गया है। और किसने जारी किया इसे? तो क्वैकरली साइमंड ने इसको जारी किया है, जो कि लंदन आधारित एक संस्था। और मैंने आपको बता ही दिया कि फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में, यानी कि भविष्य की कार्य श्रेणी में, भारत को दूसरा स्थान मिला है, जो कि भविष्य में नौकरियों, विशेषकर डिजिटल और एआई और हरित कौशल के लिए इसकी मजबूत तैयारी को दर्शाता है। तो ये था क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के बारे में हमने देखा। और अभी फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने गुजरात के वडनगर में पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का भी उद्घाटन किया है। तो इस संग्रहालय में गुजरात के 2500 वर्षों से अधिक की विरासत को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। इसको बनने में लागत आई है 298 करोड़ रुपीस, जिसका भी उन्होंने उद्घाटन किया है। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये कब मनाया जाता है, कब आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर होगा 11 से लेकर 17 जनवरी तक। और ये प्रश्न एक बार एग्जाम में डिट्टो आ चुका है, तो इसको ध्यान में जरूर रखना। हर साल 11 से लेकर 17 जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी वीक का आयोजन किया जाता है। इस बार इसका ये कौन सा संस्करण है? 36वां संस्करण है। कौन आयोजन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसके मंत्री नितिन गडकरी। करने का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना और एक्सीडेंट्स को कम करना। ये इससे पहली बार 1989 में आयोजित किया गया था। इस बार की थीम भी है बी रोड सेफ्टी हीरो, सड़क सुरक्षा हीरो बने। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शी कॉर्ट 3.0 को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा पंजाब ने। तो अभी पंजाब सरकार ने मोहाली में शी यहाँ पे मतलब हो गया स्टार्टअप्स हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट कॉर्ट 3.0 प्रोग्राम को शुरू किया, जिसका उद्देश्य है पंजाब में वुमेन्स स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना, उन्हें बढ़ावा देना। और इसे पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
और अभी तक 25 शुरुआती वुमेन्स स्टार्टअप्स को उनके टेक्नोलॉजी आधारित वेंचर्स को बढ़ाने में सहायता की गई है। अब बात यहाँ पे पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ होती है, मुख्यमंत्री है भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। आप फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहां पर हुई है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने सिडनी फनल वेब मकड़ी की एक बड़ी और अधिक विषैली प्रजाति की खोज की है, जो विश्व के सबसे घातक प्रजातियों में से एक है, और इसे बिग बॉय ये उपनाम दिया गया है। वैसे इसका एक्चुअल नाम है एट्रेस क्रिस्टेंसनी, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसी तरह से कि बताओ कि अमेजन के जंगलों में खोजा गया विश्व का सबसे बड़ा सांप का नाम क्या है? तो याद रखना यूनेक्टेस अकायमा। और वासुकी इंडिकस आपको याद होगा, जो कि इतिहास में सबसे बड़ा सांप था। अभी इसके जीवाश्म खोजे गए थे कहाँ पे? गुजरात में। अब वैसे बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टैटिक में आपको बताता हूँ, लेकिन स्पाइडर की, मकड़ी की यहाँ बात हुई है ना, तो मकड़ी से संबंधित 2 प्रश्न जरूर याद रखें आप। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न तो एनटीपीसी एग्जाम में आया था कि स्टडी ऑफ स्पाइडर, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा एरेक्नोलॉजी। और मकड़ियों का संबंध किस समुदाय से है? स्पाइडर बिलोंग्स टू विच फाइलम? तो आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। तो ये दोनों जरूर ध्यान में रखना। अब ऑस्ट्रेलिया ले चलता हूँ, ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। तो कैपिटल कैनबेरा होती है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है, और यहीं पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में ही। तो अभी आप ऑस्ट्रेलिया से इतना ध्यान में रखें। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विदेश मंत्री जी ने, हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहां पर किया है? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने बेंगलुरु में अमेरिका के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है, और ये 5वें नंबर का है भारत में, अमेरिका का। कहाँ पर? जो बेंगलुरु में स्थापित हुआ। इससे पहले भी 4 है यहाँ पर। कहाँ पर है 4? वो कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में। और साथ में उन्होंने ये भी घोषणा की है कि भारत भी जल्द ही अमेरिका के लॉस एंजल्स में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि स्पेन भी बेंगलुरु में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा, और भारत स्पेन के बार्सिलोना में। तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अपने इस क्रिक एग्जाम चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी 2 बातें और बता दूं, ये सभी पीडीएफ आपको मिलती है, डिटेल्ड पीडीएफ बिल्कुल फ्री में। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पीवाईक्यू सीरीज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। होपफुली आज वीकली आ जाएगा, तो वीकली सारे हमारे कंप्लीट होते फिर हम पीवाईक्यू वापस से स्टार्ट कर देंगे। अभी तक 4-5 वीडियोस बने हुए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे वो देख लीजिए। बाकी क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए स्टूडेंट है तो यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वीडियोस जब भी अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तो कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि अभी बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल बनाया? अरुण मिश्रा। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के अध्यक्ष बने नृपेंद्र मिश्रा। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया? नोवाक जोकोविच। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? 1 प्लेट 1 बैग अभियान। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने अशोक चंद्रा। किसने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन लॉन्च किया? राजनाथ सिंह। न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया ब्लू ओरिजिन ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहां से मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शुरू की? कोटा। और किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नाम से भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया? और आखिरी प्रश्न पूछा कि अभी दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा त्रिपुरा में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।